तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस डोमेन पर अपर वर्ल्ड से कई जाइंट्स आ गए थे क्योंकि वो यहाँ का एक डिवाइन ट्रेजर हासिल करना चाहते थे, पर वो डिवाइन ट्रेजर बस एक इल्यूजन था जिसकी वजह से वो 2 जाइंट्स मारे जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स गॉड ल्यू और अपने बालों वाले ट्रेजर के साथ मेडिकल वैली में आ जाता है, जहाँ किसी ने स्पिरिचुअल रूट लगाकर एक ट्रैप सेट कर रखा था ताकि वो बंदा स्पिरिचुअल रूट का फर्स्ट फ्लावर हासिल कर सके। पर उस फ्लावर के खिलते ही डबल प्यूपिल गर्ल उसे अपने साथ ले जाती है। तो बेल, रीइंकार्नेशन डिस्क और एक और ट्रेजर के तीनों ओनर्स मिलके डबल प्यूपिल गर्ल का पीछा करते हैं। तो गॉड ल्यू और एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर भी उनके पीछे जाते हैं और एलेक्स सी किंगडम वापस आ जाता है ताकि वो सी किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि सी किंगडम के पास 2 जाइंट्स आपस में लड़ रहे थे। अब आगे तो एपिसोड 71 की शुरुआत में वो दोनों जाइंट सी किंगडम से दूर चले जाते हैं, पर उनके आखिरी अटैक्स की फायर बॉल सी किंगडम की तरफ आ रही थी, जिन्हें देखकर एलेक्स शील्ड बनाकर उन फायर बॉल्स को सी किंगडम पर गिरने से रोक लेता है। तो ये देखकर सी किंगडम के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि एलेक्स ने उन्हें बचा लिया था। थोड़े दिनों बाद सी किंगडम पर जाइंट्स का खतरा थोड़ा कम हो जाता है, जहां एक दिन एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर जिसका नाम कॉल था वो एलेक्स के पास वापस आ जाता है। तो एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर कॉल हाँ करता है और एलेक्स को बताता है कि गॉड ल्यू को किसी खास चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए वो उस चीज को ढूंढने के लिए ही कहीं गई है। ये सुन के एलेक्स कॉल से पूछता है कि तो तुम गॉड ल्यू के साथ क्यों नहीं गए, जिस पर कॉल बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो खास चीज मेरे लिए जरूरी होगी। ऊपर से हाल ही में हुए डिजास्टर में अपर वर्ल्ड के कई जाइंट्स मरे हैं, तो जरूर यहाँ एक बड़ा तूफान आएगा। तो उस तूफान से सी किंगडम को बचाने के लिए मुझे आराम करने की सख्त जरूरत है। ये सुन के एलेक्स कॉल से पूछता है कि क्या इस डिजास्टर से माउंट बुलाओ को कोई नुकसान हुआ है, जिस पर कॉल बताता है कि सिर्फ माउंट बुलाओ ही नहीं बल्कि बाकी दोनों सेक्ट के भी कई लोग इस डिजास्टर से मारे गए हैं। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि ये तीनों सेक्ट तो कहते थे कि इनकी अपर वर्ल्ड में काफी अच्छी जान पहचान है, तो अपर वर्ल्ड के जाइंट्स ने इनके लोगों को क्यों मारा होगा। तो कॉल एलेक्स को बताता है कि ये तीनों सेक्ट अपर वर्ल्ड में इतने ताकतवर नहीं हैं, क्योंकि अपर वर्ल्ड में इन तीनों सेक्ट से ताकतवर बहुत लोग हैं, इसलिए इन सेक्ट की अपर वर्ल्ड के लोग ज्यादा वैल्यू नहीं करते। इसके बाद कॉल आराम करने के लिए ब्रॉन्ज बॉक्स में चला जाता है और एलेक्स अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि अपर वर्ल्ड के जाइंट्स की वजह से उसके पेरेंट्स को कहीं कुछ हो ना गया हो। तभी वहाँ सेनापति आकर एलेक्स से बोलता है कि माउंट बुलाओ से एक मास्टर आपसे मिलने आया है। तो एलेक्स सेनापति से कहता है कि उसे महल में ले आओ। अब थोड़ी देर बाद माउंट बुलाओ का मास्टर महल में आता है और एक स्क्रोल दिखाकर ऊंची आवाज में एलेक्स से कहता है कि चुपचाप इस स्क्रोल में लिखे ऑर्डर्स को मान लो। ये सुन के एलेक्स उस मास्टर के हाथ से स्क्रोल को गिरा देता है और पूछता है कि उस स्क्रोल में क्या लिखा था। तो वो मास्टर एलेक्स को बताता है कि माउंट बुलाओ के एल्डर्स ने एलेक्स को बुलाया है, जिस पर एलेक्स उस मास्टर को डराते हुए बोलता है कि तुम्हारे एल्डर्स ने मुझे कितनी बार बुलाया है, पर मैं आज तक वहाँ नहीं गया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस इस स्क्रोल की वजह से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाऊंगा। तभी एलेक्स सोचता है कि डिजास्टर की वजह से इस समय तीनों सेक्ट की हालत खराब होगी, इसलिए वो सी किंगडम पर हमला नहीं करेंगे। ऊपर से सी किंगडम की गार्ड फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई है, इसलिए फिलहाल एलेक्स माउंट बुलाओ जाकर अपने पेरेंट्स से मिल सकता है। तो एलेक्स अब ये सब सोचकर उस मास्टर के साथ माउंट बुलाओ जाने के लिए तैयार हो जाता है और रात में ही अपने शासन का सारा काम अपने दोनों सेनापति को सौंपकर उस मास्टर के साथ उसकी स्पेस बोट में बैठकर माउंट बुलाओ जाने के लिए निकल जाता है। जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद एलेक्स को लग रहा था कि उस बोट की स्पीड बहुत ज्यादा कम है, जिस पर वो मास्टर कहता है कि ये बोट एक दिन में 10 राज्यों को पार कर सकती है और इसके बिना हम माउंट बुलाओ नहीं पहुंच सकते। ये सुन के एलेक्स टाइम बिताने के लिए आराम करने लगता है, पर तभी उसे अपने हाथ पर बंधे कपड़े को देखकर अपने पेरेंट्स की याद आती है, क्योंकि वो कपड़ा एलेक्स को उसके पेरेंट्स से ही मिला था। इसलिए एलेक्स अपने पेरेंट्स से जल्दी मिलने के लिए उस बोट का कंट्रोल खुद लेकर उसकी स्पीड 100 गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस मास्टर को बहुत डर लग रहा था। अगली सुबह वो दोनों जुआन डोमेन पहुंच जाते हैं, जो कि एक तरीके का बॉर्डर था, जहां से अलग अलग सेक्ट में जाने के लिए बोट्स मिलती थी। अब अपनी बोट से उतरकर वो मास्टर सर चकराने की वजह से उल्टियां करने लगता है और एलेक्स उस जगह को देखने लगता है। तो वो मास्टर अपने आप को संभाल के एलेक्स को बताते हैं कि अगर किसी को भी हमारे या किसी और सेक्ट में जाना हो तो उसे इसी बॉर्डर से होकर गुजरना पड़ता है। तभी एलेक्स वहाँ एक बड़ी सी रॉयल शिप को देखता है। तो वो मास्टर एलेक्स को बताता है कि ये शिप 1 मिलियन माइल्स पर डे की स्पीड से चलती है और हम दोनों इसी में बैठकर माउंट बुलाओ जाएंगे, ताकि तुम्हें भी पता चले कि माउंट बुलाओ कितना अमीर है। इसके बाद वो मास्टर एलेक्स से कहता है कि इस शिप के लोअर कैबिन में बैठकर मैं तुम्हें माउंट बुलाओ के सारे रूल समझा दूंगा।
तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग रास्ते से साइड हट जाओ, क्योंकि अपर वर्ल्ड के 3 लोग रॉयल शिप में चढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिनका नाम एडन, साशा और काई था। अब उन अपर वर्ल्ड के लोगों को देखकर वो मास्टर उन्हें छूकर ग्रीट करता है, जिसके बाद वो तीनों रॉयल शिप के वीआईपी कैबिन में चले जाते हैं। इसके बाद वो मास्टर एलेक्स से बोलता है कि चलो हमें भी शिप पर चलना चाहिए, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं लोअर कैबिन में बैठकर सफर नहीं करूंगा, मुझे भी वीआईपी कैबिन में ही बैठना है। ये सुनकर वो मास्टर एलेक्स से कहता है कि अपर वर्ल्ड के लोग जीनियस हैं, इसलिए हम उनके साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। ऊपर से लोअर कैबिन के रूम्स भी काफी अच्छे और बड़े हैं। तो एलेक्स उस मास्टर को बोलता है कि मैंने तो सुना था कि माउंट बुलाओ के पास बहुत ज्यादा खजाना है, तब भी तुम्हें लोअर कैबिन से ट्रैवल करने में शर्म नहीं आती। जिस पर वो मास्टर कहता है कि इसमें शर्म की बात नहीं है, हमें अपर वर्ल्ड के लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, इसलिए बिना और समय बर्बाद करे मेरे साथ शिप में चलो। पर एलेक्स शिप में चढ़ने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम अपर वर्ल्ड के लोगों की वजह से इस शिप के वीआईपी कैबिन में बैठकर नहीं चल सकते, तो हम इसके बाद वाली शिप के वीआईपी कैबिन में बैठकर जाएंगे। तभी उस रॉयल शिप का कैप्टन अनाउंस करता है कि अगली शिप 15 दिन बाद आएगी, इसलिए अगर किसी को अर्जेंट कहीं जाना हो तो जल्दी से शिप पर चढ़ जाओ। ये सुन के वो मास्टर सोचता है कि वो और 15 दिन तक अगली बोट के आने का वेट नहीं कर सकता है, इसलिए वो इसी बोट के वीआईपी कैबिन में बैठकर जाने के लिए मान जाता है और अपनी प्राइवेट स्पेस बोट को बेचकर वीआईपी कैबिन की टिकट्स भी ले लेता है। अब अपने वीआईपी कैबिन के रूम में पहुंचकर एलेक्स रूम के फर्नीचर की तारीफ करने लगता है, क्योंकि वो फर्नीचर एसेंस स्टोन से बना था जो बहुत ही एक्सपेंसिव था। साथ ही उन फर्नीचर से बहुत सारा ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसकी मदद से कोई भी बंदा वहां बैठकर आराम से कल्टीवेट कर सकता था। अब एलेक्स ये सब देख ही रहा था, तभी वहां पर माउंट बुलाओ का एक सीनियर 2 सैनिकों के साथ आ जाता है जो उसी शिप से ट्रैवल कर रहा था। अब वो सीनियर एलेक्स से कहता है कि तुमने मेरे माउंट बुलाओ की रेपुटेशन बहुत खराब करी है, इसलिए आज यहाँ मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि लगता है तुम्हें नहीं पता कि किसी के रूम में बिना नॉक किए नहीं जाते। इसके बाद एलेक्स 3 तक गिनता है और 3 बोलते ही उन तीनों के पीछे आकर उन पर अटैक कर देता है। पर इस अटैक का ऑरा साथ वाले कमरे में बैठी साशा भी महसूस कर लेती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि जरूर अगले कमरे में कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, क्योंकि मुझे 10 हेवनली पाथ्स का ऑरा महसूस हुआ है। ये सुन के काई कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि लोअर वर्ल्ड में भी इतने स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, पर हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ। तभी एडन कहता है कि हमें उस बंदे से जाकर मिलना चाहिए, तो काई भी इसके लिए हाँ करती है और बोलती है कि हो सकता है वो बंदा बहुत हैंडसम हो और मुझसे शादी करके मुझे लोअर वर्ल्ड में ही रोक ले। थोड़ी देर बाद हम एलेक्स के रूम को देखते हैं, जहाँ एलेक्स के अटैक की वजह से वो मास्टर बेहोश हो गया था। पर होश में आने पर वो मास्टर देखता है कि माउंट बुलाओ के वो सीनियर और सैनिक तो एलेक्स के हाथ पैर दबा रहे हैं। ये देखकर वो मास्टर हैरान हो जाता है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और दरवाजा खोलने पर उस मास्टर को पता चलता है कि अपर वर्ल्ड के लोग यहाँ आए हैं। अब रूम में आने के बाद साशा एलेक्स से पूछती है कि क्या तुमने ही अभी 10 हेवनली पाथ्स का ऑरा इस्तेमाल किया था, तो एलेक्स इसके लिए हाँ करता है और काई साशा की तारीफ करने लगता है। जिस पर साशा कहती है कि लगता है हम 4 मिलकर बहुत बात कर सकते हैं। अब थोड़ी देर तक बात करने के बाद उन तीनों को एलेक्स बहुत पसंद आता है। साथ ही साशा एलेक्स की तारीफ भी करती है, क्योंकि इस एज में 10 हेवनली पाथ पर पहुंचना अपर वर्ल्ड में भी बहुत रेयर था। अब एलेक्स की तारीफ सुन के काई साशा से बोलती है कि अगर तुम्हें एलेक्स इतना ही पसंद आ गया है तो इसे सीधा सीधा बता क्यों नहीं देती। ये सुन के एलेक्स काई से उसका नाम पूछता है और कहता है कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूं। ये सुन के काई एलेक्स से कहती है कि पर पहले मैं तुम्हारी स्किल्स चेक करना चाहूंगी। इसके बाद काई अटैक करने के लिए एलेक्स की तरफ बढ़ती है, पर एलेक्स बड़े आराम से उसे पकड़ लेता है, लेकिन काई एलेक्स के हाथों से निकलकर रेड फीनिक्स में बदल जाती है और एलेक्स पर अटैक करती है। तो एलेक्स भी अपने गोल्डन स्पिरिट बर्ड से उस पर वार करता है, जिसकी वजह से काई का अटैक नाकाम हो जाता है। तभी साशा काई से कहती है कि एलेक्स और तुम्हारी टेक्निक्स भी एक जैसी है, तो तुम्हें एलेक्स के साथ शादी करके लोअर वर्ल्ड में रुक जाना चाहिए। ये सुन के काई शर्मा जाती है। इसके बाद साशा एलेक्स से कहती है कि तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, पर अगर तुम लोअर वर्ल्ड में ही रहोगे तो वो टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें हमारे साथ अपर वर्ल्ड में चलना चाहिए। ये सुन के एलेक्स उनसे पूछता है कि अगर मैं लोअर वर्ल्ड में रहूंगा तो मेरा टैलेंट वेस्ट कैसे हो सकता है। तो एडन एलेक्स को बताता है कि लोअर वर्ल्ड एक प्रिजन की तरह है जहां पापियों को रखा जाता है। तभी साशा एलेक्स से कहती है कि लोअर वर्ल्ड को अपर वर्ल्ड के पूर्वजों ने एक स्पेशल पावर की मदद से बनाया था, लेकिन वो पावर इनकम्प्लीट थी, जिसकी वजह से लोअर वर्ल्ड बहुत ही अनस्टेबल है। इसलिए अगर तुम यहाँ ज्यादा समय तक रहोगे तो इससे तुम्हारे कल्टीवेशन को नुकसान ही होगा।
उसी वक्त काई भी एलेक्स से बोलती है कि अपर वर्ल्ड 8 डोमेन से बहुत बड़ा है, जहाँ इन्फिनाइट तरह के ट्रेजर्स है। इसके बाद काई एलेक्स से कहती है कि तुम्हें तो ये सब पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि तुम तो माउंट बुलाओ के स्टूडेंट हो। तो एलेक्स काई से कहता है कि मैं माउंट बुलाओ का स्टूडेंट नहीं हूँ, जिस पर काई एलेक्स से पूछती है कि तो फिर क्या तुम गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट या बूटियन हॉल के स्टूडेंट हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं इनमें से किसी सेक्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो स्टोन विलेज का रहने वाला हूँ। और एलेक्स के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।